बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 1 जून है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में मैं एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको बताऊंगा। एक ख़ातून जो मुल्तान से कराची सफ़र कर रही थी, उसके साथ जो है वो इज्तमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया और ये वाक़या ट्रेन की बोगी के अंदर पेश आया। पाकिस्तान में ये इस नौइयत का मेरा ख़्याल से रिपोर्ट होने वाला ये पहला वाक़या है। आल्दो हम जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसमें इस तरह की ख़बरें सुनने में आती थी, लेकिन जो है ये अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये वाक़या हुआ है। ये वाक़या कैसे हुआ, ख़ातून ने पुलिस को क्या बताया और जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया है, आज की ये वीडियो जो है इसकी तफसील आपके सामने इस सारे वाक़े की रखूँगा। और आज तक क्या जो है पुलिस के हाथ कुछ ठोस शवाहिद लगे हैं, क्या कुछ इसके ऊपर पेशरफ्त हो चुकी है, कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो में सारी तफसीलात आपके सामने रखूँ। सबसे पहले थोड़ा सा वाक़े के बारे में आपको बता दूँ। सुन तो आप चुके होंगे, लेकिन मैं क्योंकि इसके ऊपर पूरी पहली वीडियो कर रहा हूँ तो चाहता हूँ जो व्यूअर्स मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूँ। ख़ातून के मुताबिक जी 27 मई को वो मुल्तान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ये ख़ातून कराची में रिश्तेदारों के घर रहती है और घरों में काम करती है। इस ख़ातून की शादी जो है मुज़फ़्फ़रगढ़ के एक शख्स से हुई थी और ये ख़ातून कराची से अपने बच्चों से मिलने के लिए मुज़फ़्फ़रगढ़ आई थी और इस ख़ातून के मुताबिक इसकी मुलाकात बच्चों से नहीं हुई थी और ये दिल बर्दाश्ता अपने शोहर से लड़ के, या जैसे होता है कि जी सेपरेशन हुई है तो शोहर के साथ इसकी तल्ख़ कलामी हुई, जिसके बाद ये रेलवे स्टेशन पहुंची और मुल्तान रेलवे स्टेशन से इसने ट्रैवल करना था कराची। अब ये कहती है कि जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुँची तो मुझे टिकट नहीं मिला। तो मैंने रेलवे के अमले से बात की, जो वहाँ पर होते हैं टिकट चेकर्स वगैरह जो भी लोग होते हैं, तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जी आप ट्रेन में सवार हो जाएं तो आपको रास्ते में ही टिकट बना के दे दिया जाएगा। ट्रेन निकल रही थी तो कहती है कि जी मैं ट्रेन में सवार हो गई। ख़ातून के मुताबिक मैं जब ट्रेन चल पड़ी तो एक टिकट चेकर जो है वो मेरे पास आया और उसने कहा कि जी मैं किराया दे दूँ, जो कि 1250 रुपये बनता था। और कहती है कि जी मैंने उसको 1250 रुपये जो है दे दिए। और फिर इस ख़ातून के मुताबिक एक और टिकट चेकर थोड़ी देर बाद आया, जाहिद नामी टिकट चेकर का बताया जाता है, और ये ट्रेन जो है ये ज़िक्रिया एक्सप्रेस थी। और इसके हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि ये जो है एक प्राइवेट कंपनी चलाती है, ये पाकिस्तान रेलवे नहीं चलाती, ये एक प्राइवेट कंपनी इसको मैनेज कर रही है। बहरहाल कहते हैं कि जी एक और टिकट चेकर मेरे पास आया और उसने कहा कि जो है तुम्हारे पास बर्थ नहीं है, और कुछ और पैसे भी उसने मुझे तलब किए। तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें जो है किसी और जगह बिठा देता हूँ और जो है तुम्हें जिसमें बर्थ भी साथ हो। तो ख़ातून कहती है जी मैं उसके साथ चली गई और वो मुझे एसी वाली जो बोगी होती है वह वहाँ पर ले गया। एसी बोगी में वो कहती है कि जी एक शख्स पहले से ही मौजूद था और उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू ख़ातून के वो शख्स, मुझे बाद में पता चला कि उनका इंचार्ज आकिब नामी शख्स था और उसने इसे कहा कि जी इस ख़ातून को खैर एसी वाली उसमें भी ही जगह दे दो, एसी क्लास में। कहती है कि इसके बाद वो दोनों आपस में कोई बात उन्होंने की, उसके बाद वो चले गए और मुझे वो एसी वाले डब्बे में ही छोड़कर चले गए। और कहती है कि उन्होंने वो एसी कंपार्टमेंट लॉक कर दिया था, ये ख़ातून ने बताया। फिर वो कहती है कि फिर मेरे पास आया और कहा कि यहाँ बैठने का टिकट ज़रा महंगा है, तो इस तरह करो तुम थोड़े और पैसे दे दो तो मैं तुम्हें यहीं का ही टिकट दे दूँ। तो ख़ातून कहती है कि जी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने उसे कहा और मैं फिर ये करती हूँ कि मैं इकॉनमी क्लास में चली जाती हूँ। और ख़ातून के मुताबिक इसके ऊपर वो शख्स जो है मुश्तइल हो गया और उसके बाद उसने मेरे साथ दस्तदराजी की, मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी और उसके बाद उसने जो है इस ख़ातून के साथ उसी एसी कंपार्टमेंट में ज़्यादती की। ख़ातून के मुताबिक तकरीबन आधे घंटे के बाद दूसरा शख्स आया, उसने ज़्यादती की और फिर उसके बाद तीसरा शख्स भी इसी तरह अंदर आया थोड़ी देर के बाद, और इन तीनों सिक्योरिटी गार्ड इन्होंने मिलकर जो है इस ख़ातून के साथ 3 अशख़ास ने ट्रेन के सफ़र के दौरान एसी कंपार्टमेंट में ज़्यादती की। बहरहाल वो कहती है कि जी मैं तफसील जो है मैंने सारी सिक्योरिटी गार्ड्स को बताई, तो उन्होंने कहा हम इसकी शिकायत जो है वो मुल्तान ऑफिस में करेंगे और मैं फिर जो है वहाँ से उठकर इकॉनमी क्लास में आकर बैठ गई। ख़ातून के मुताबिक 28 मई को कराची स्टेशन पर मौजूद थी और पुलिस मुलाजमीन आए और मुझे हेल्प सेंटर ले कर गए, जहाँ पर मैंने अपनी बदनामी के डर से कुछ नहीं बताया। ज़ाहिर बात है हमारे जो मुआशरे में जो चीज़ है, कहती है कि जी मेरी बहन को बुलाया और जो मुझे अपने साथ ले गई और दूसरे रोज़ फिर वो कहती है पुलिस आई, लेडीज़ पुलिस वगैरह, और उन्होंने जो है वाक़े के बारे में मैंने उन्हें बयान दिया और फिर सारा ये वाक़या जो है
FIR भी कटवाई, फिर उसके बाद खातून का मेडिकल हुआ जिसमें ज़्यादती साबित हो गई, फिर उसके बाद पुलिस ने जो है तफ्तीश शुरू कर दी। ये प्राइवेट कंपनी ओन ट्रेन है, ये 2 लोग जाहिद आकिब और एक तीसरा शख्स था, ये लोग जो है भाग गए। इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन्स बंद कर दिए क्योंकि मोबाइल फ़ोन की सिम से ट्रेस होने का ख़दशा था। फिर पुलिस ने जो है वो टेक्निकल बुनियादियों के ऊपर जो है कोशिश की, 2 शख्स गिरफ़्तार हो गए, तीसरे शख्स की गिरफ़्तारी में उन्हें बड़ी मुश्किल पेश आई। पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये तीनों लोग जिन्होंने ज़्यादती की थी उनको पुलिस गिरफ़्तार करने में कामयाब भी हो गई। बहरहाल जी इसके बाद जो पाकिस्तान रेलवे है उसके मुताबिक खातून ने किसी की तरह का कोई ना वाक़या रिपोर्ट किया है और ना कोई कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त की। बाद में एक मकामी अखबार में ख़बर शाया होने पर डिवीज़नल सुपरिटेंडेंट ने कराची ने खातून से ख़ुद रब्ता किया और उन्हें मामला रिपोर्ट करने की दरख्वास्त की और इसके बाद खातून ने बयान रिकॉर्ड करवाया है। बहरहाल वो कहते हैं कि जी तिबी मुआयना जो है वो खातून का करवा लिया गया है और ज़्यादती जो है सादिक हो गई और साबित हो गई और DNA के नमूने भी हासिल कर लिए गए हैं। ये है सारा वाक़या। उसके बाद IG साहब जो है IG रेलवेज़ फैसल शाकिर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि जी टीमें तश्कील दे दी हैं और उन्होंने बहरहाल गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे। मैं आपको बता चुका हूँ। वो कहते हैं कि ट्रेन प्राइवेट कंपनी के ज़रिए इंतज़ाम चलती है, FIR दर्ज करने के अहकाम दे दिए हैं और मुल्ज़मान जो है वो गिरफ़्तार भी हुए और फिर उन्होंने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। फिर उसके बाद अब जो मज़ीद डेवलपमेंट हुई है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस वाक़े में, वो ये है कि इसमें तफ्तीश कर रही है पुलिस, उसको ठोस शवाहिद भी हासिल हो गए हैं और इन शवाहिद की मदद से पुलिस के मुताबिक इन्हें सज़ा दिलवाने में मदद मिलेगी। मुल्ज़िम जो है टीम जो है कराची की जो टीम है वो तकाज़े पूरे करने के लिए इस वक्त लियाकतपुर में मौजूद है पंजाब में। AC कंपार्टमेंट से उन्होंने शवाहिद हासिल किए थे। इन शवाहिद में जो है वो अशिया शामिल थी जो उस AC कंपार्टमेंट में मौजूद थी और इनका जो है बाद में केमिकल एग्ज़ामिनेशन या कीमियाई तज्ज़िया करवाया जाएगा। मकामी अदालत में इन लोगों को पेश किया जाएगा और फिर बाद में इनको कराची में इन लोगों का तिबी मुआयना करवाया जाएगा। तीनों मुल्ज़मान जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से गिरफ़्तार हो चुके हैं। इससे कबल जो है मुल्तान की अदालत में पेश किया गया था राहदारी रिमांड के लिए। मुल्ज़िम जाहिद जो है उसको मेडिकल के लिए भेजा गया, उसका मेडिकल करवाया गया और आकिब जो है उसको रिमांड के लिए भेजा गया था। 6 रुकनी तफ्तीशी टीम जी कराची से मुल्तान आई हुई है और ये जो मुल्ज़मान हैं इनका भी जो लीगल प्रोसेस है उसको मुकम्मल होने के बाद जो है वो कराची ले जाया जाएगा। फिर वहाँ पर ज़ाहिर बात है कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा, कोर्ट में ये कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद ये दरिंदे जो है, ये जिनसी दरिंदे, इनके ख़िलाफ़ जो है आगे मज़ीद जो है तफ्तीश आगे मज़ीद बढ़ेगी। इन्होंने पुलिस को ये बताया है कि जी खैर इनका अपना जो मौक़िफ़ है, ज़ाहिर बात है इस किस्म के जो लोग होते हैं अल्लाह रहम करे उनका मौक़िफ़ बयान करना भी जो है मैं तो समझता हूँ जो शर्मनाक मौक़िफ़ वो अपनाते हैं कि जी खातून खुद और ये वो इस तरह के कुछ मतलब बहरहाल वो मैं नहीं समझता कि बताना भी चाहिए जो इन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है। बहरहाल इस तरह का वाक़या हुआ है जी, बड़ी हैरानकुन बात है। कभी किसी मोटरवे के ऊपर और कभी बच्चों के सामने और कभी किसी रेलगाड़ी के अंदर और इस तरह के वाक़यात छोटी बच्चियों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो वाक़यात हैं ये हमारी जो मुआशरे में ज़हनियत और मुआशरे में जो शऊर की कमी, कम इल्म ना होना और बहुत सारी इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं। बहरहाल ये जो है डेवलपमेंट हो चुकी है, लोग गिरफ़्तार हैं, इनको अब मज़ीद कराची शिफ्ट किया जाएगा। उम्मीद यही की जा रही है कि इंशाअल्लाह इनको भी सज़ा होगी, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। ज़ाहिर बात इस तरह के जो जिनसी दरिंदे होते हैं और हैरानकुन तौर पर ये वाक़या एक ट्रेन में पेश आया, चलती ट्रेन में, लेकिन उस खातून की मदद को कोई ना आ सका और ज़ाहिर है इनका भी इतनी बड़ी ज़ाहिर बात है, दिलेरी तो मैं ऐसे नहीं कहता, इसे बेगैरती कहता हूँ कि इन्होंने जो है इतना बड़ा जो है एक दरिंदगी का वाक़या ट्रेन के अंदर किया है। बहरहाल इंशाअल्लाह इसके हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स होंगी अगली किस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किस वीडियो तक ले इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।